PRP मेसोथेरेपी कर सकते हैं, उसमें हम माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं, केमिकल पीलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम CO2 लेज़र के सेशन कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्कार की कंडीशंस और टाइप के मुताबिक हमें एडजस्ट करने पड़ते हैं और इनके मल्टीपल सेशंस करने, और ये सारी चीज़ें जो एक्नी का ट्रीटमेंट है, एक्नी स्कार। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अबैदुल्ला है। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं वो बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट स्किन प्रॉब्लम है, जिसको हम एक्नी कहते हैं। आम जुबान में पिंपल या जवानी के दाने भी कहा जाता है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या वजूहात हैं, ये कैसे बनते हैं, किस किस्म के दाने होते हैं, इनको कैसे ट्रीट किया जाता है, ट्रीट ना करें तो क्या मसाइल या क्या चीज़ें इसके साथ हो सकती हैं। बेसिकली एक्नी जो है, ये पिंपल जो बनते हैं, ये बेसिकली है जिल्द के अंदर गदूद होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड जिन्हें कहते हैं, उनके अंदर सोजन होने की वजह से बनते हैं। इसका जो ऑनसेट है वो आमतौर पे प्यूबर्टी के बाद, बुलुगत के बाद स्टार्ट होता है। जिस तरह बुलुगत के बाद हार्मोनल चेंज आती है बॉडी में, तो उसके रिस्पांस में ये दाने बनना शुरू होते हैं। और जो वजूहात हैं इसको बढ़ाने के लिए, उसमें सबसे पहले ये है कि फैमिलियल टेंडेंसी होती है कि अगर फैमिली हिस्ट्री है पिंपल निकलने की, तो लाइकली है कि बच्चों में इस एज में आके बनना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, खासकर फीमेल्स में, जिस तरह PCOS का इशू होता है, उनको साथ बाल निकल रहे हैं, चेहरे पे दाने बन रहे हैं, पीरियड्स का मसला है, तो उनमें एक्नी जो है वो लाइकली है कि वो उसका हिस्सा बनेगी। इसके अलावा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, जो ओवर द काउंटर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ होती हैं, ब्यूटी क्रीमें हैं, उसमें मुख्तलिफ फाउंडेशंस हैं, और कॉस्मेटिक के जितने ग्रीजी मटेरियल्स होते हैं वो भी एक्नी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस, एंग्जाइटी एक फैक्टर है जो कि एक्नी को बढ़ाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ पार्लर से प्रोसीजर करवाते हैं और उसके बाद भी एक्नी वर्स हो जाती है। तो ये कॉमन जो काजेज हैं जो एक्नी को एग्रेवेट करती हैं। अब इसमें किस किस्म के दाने बनते हैं और कहाँ कहाँ बनते हैं? इसमें वाइट हेड बन सकते हैं, ब्लैक हेड बन सकते हैं, लाल दाने बन सकते हैं, पीप वाले दाने बन सकते हैं, सिस्ट बन सकती हैं। और कहाँ कहाँ बनते हैं? फेस पे बनते हैं, शोल्डर्स पे बनते हैं, अपर बैक, अपर चेस्ट, ये इसकी कॉमन साइट्स होती हैं जहाँ पे ये दाने बन सकते हैं। और इसकी जो जिस तरह मुख्तलिफ किस्में हैं दाने बनने की, इसी तरह इनका इलाज भी मुख्तलिफ है। ब्लैक हेड, वाइट हेड हैं तो उनके लिए हमें डिफरेंट तौर पे उसको ट्रीट करना पड़ेगा। लाल दाने और पीप वाले दाने बन रहे हैं तो उनको हमें मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। ज़्यादा डीप सिस्ट बन रही हैं तो उनको हमें मुख्तलिफ ट्रीटमेंट ऑप्शन देना पड़ेगा। और साथ साथ जो अंडरलाइंग काजेज हैं उनको एड्रेस करना पड़ेगा। अगर किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम है, PCOS हैं, उनको ट्रीट करना पड़ेगा। कोई कॉस्मेटिक यूज़ कर रहा है, उससे अवॉइड करवाना पड़ेगा। स्ट्रेस रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो उनको साथ रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये एक ख़ास एज तक वक्तन फ़वक्तन एक्नी के प्रॉब्लम होता रहता है। स्टार्ट होता है प्यूबर्टी से और ये 30-35 प्लस ईयर्स की एज तक इसकी जो है ना स्पाइक्स आती जाती रहती हैं। और एक चीज़ और है जो कि हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स डाइट, जिसमें यह है कि बहुत ज़्यादा मीठा और बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें भी कुछ लोगों में एक्नी को बढ़ा देती हैं। तो ये एक और फैक्टर है जो इसको बढ़ाता है। तो इसको बेसिकली ट्रीट करने का मकसद ये होता है कि ये जब ठीक हों तो चेहरे पे स्कार्स और निशान ना छोड़ के जाएं। विदाउट ट्रीटमेंट जो है ये एक्नी के दाने, स्कार्स और निशान छोड़ के जाएंगे, जो कि कॉस्मेटिकली बहुत ही बुरी लुक देते हैं फेस पे। उसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल, लोगों के अंदर जो है वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरह के इश्यूज जो हैं वो सामने आते हैं। एक तो ये है कि जब एक्नी स्टार्ट हो तो उसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एक्नी। और फ़र्ज़ करें अगर किसी को एक्नी स्कार्स बन गए हैं तो उसके लिए भी फिर मुख्तलिफ ऑप्शन हैं उसको ट्रीट करने के लिए। उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? उसमें सबसिजन कर सकते हैं अगर डीप स्कार्स हैं। उसके अलावा हम PRP मेसोथेरेपी कर सकते हैं। उसमें हम माइक्रो नीडलिंग कर सकते हैं, उसके अंदर केमिकल पीलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम CO2 लेज़र के सेशन कर सकते हैं। कोई भी एक प्रोसीजर जो है वो एक्नी स्कार्स को इफेक्टिवली ट्रीट नहीं करता, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ एक्नी स्कार। तो मुख्तलिफ प्रोसीजर्स, मुख्तलिफ स्कार की कंडीशंस और टाइप के मुताबिक हमें एडजस्ट करने पड़ते हैं और इनके मल्टीपल सेशंस करने पड़ते हैं। तो उससे जो है वो एक्नी स्कार में ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आती है। और ये सारी चीज़ें जो एक्नी का ट्रीटमेंट है, एक्नी स्कार्स का ट्रीटमेंट है, ये अवेलेबल है। अगर कोई भी बंदा इस चीज़ से रिलेटेड अपॉइंटमेंट लेना चाहता है एक्नी की ट्रीटमेंट के हवाले से, एक्नी के स्कार्स की ट्रीटमेंट के हवाले से, तो वो अपॉइंटमेंट ले सकता है। नीचे नंबर चल रहा है, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं अल्फला मेडिकल सेंटर 61 जहांजेब ब्लॉक में
5 to 7 मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को बैठता हूँ, तो इस दौरान आप मुझे विज़िट भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच।